हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है दो ए बी सी डी एफ जी एच, इसको बोलते हैं वेरिएबल। किसको बोला जाता है? ए टू जेड में जितने भी रहते हैं ए बी सी डी, ये होता है वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल होना चाहिए और उसका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल रहेगा ए बी सी डी, उसका जो पावर रहेगा, पावर पावर उसका कितना होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? 1। लीनियर का मतलब होता है द वेरिएबल विच कंटेन अ पावर ऑफ 1। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो जाता है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है बच्चों? पावर किसका हो जाता है? 2 का। उसमें भी वेरिएबल रहता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है? पावर 2 का रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रहता है। तो इधर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलता है? एन इक्वेशन विच कंटेन, एक इक्वेशन है जो कि एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म containing variable is 1 and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variable। मतलब क्या? मतलब बच्चों देखिए कि मैंने एक x लूंगा और एक y लूंगा, ये मेरे दो वेरिएबल हो जाएंगे। इसके साथ 3 लगा दिया, इसके साथ 4 लगा दिया, प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये क्या कर दिया? प्लस करके इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। अब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा? ये x और ये y क्या फॉर्म कर रहा है? टू वेरिएबल्स। x एंड y क्या बता रहे हैं बच्चों? टू वेरिएबल। और ये इसका ये x है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। जिसका पावर 0 होता है उसका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाता है, जिसका पावर 1 रहता है वे एज इट इज रहता है। तो y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो जब दोनों का पावर 1 1 है, इसी को लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का बोला जाता है, जैसे आप नाम हर्ट किए होंगे, सुने होंगे, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो। और एक होता है क्यूबिक। एक होता है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है जिसका पावर 3 हो। और लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। ये जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसका जो पावर है कितना है? 1 है। इसका पावर 1 है और ये कंटेन क्या कर रहे हैं? दो वेरिएबल। एक ये इक्वेशन है, an equation containing two variable having power of 1, having each term मतलब एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, जिसमें एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल। इसका पावर कितना है? 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो an equation which contain two variable and the degree of each term containing variable is 1। मतलब एक टर्म, मतलब ये जो टर्म है x वाला, इसका जो पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो उसे लीनियर बोला जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और पावर 1 है, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसे कुछ कंडीशन है, ये होते क्या है? अब देखो बच्चों, ये जो लिखा है जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो a है, ये b है और ये जो c है, ये तीनों क्या रहते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? -3 भी होता है, 3 भी होता है और 3.2 भी होता है, पॉइंट में आ जाता है, या फिर अंडर रूट टू नहीं, हाँ, अंडर रूट 2 भी हो। ये क्या रहते हैं बच्चे? रियल नंबर रहते। क्या रहते हैं? रियल नंबर का मतलब होता है -3 भी आता है, +3 भी आता है, 3.2 भी आ जाता है और अपॉन में भी रहेगा, वह भी आ जाता है। इसे बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। तो ये जो ए बी और सी रहते हैं ना, ये क्या रहते हैं बच्चों? रियल नंबर। क्या रहते हैं? रियल नंबर। आ जाता है, देख लेते हैं। ए बी सी क्या रहते हैं? रियल नंबर। और इसमें एक और कंडीशन है।
कंडीशन क्या है, ये ए बी सी ये रियल नंबर, ये ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर। एक्स एंड वाई का पावर कितना होता है, 1 होता है। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और ये ए और बी जिसके साथ एक वेरिएबल हो और जिसके साथ दूसरा वेरिएबल हो, एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल। ए और बी क्या होते हैं बच्चों, नंबर होते हैं। ये ए बी सी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है। तो ए बी इज नॉट जीरो एट द सेम टाइम। मतलब क्या, अगर ये ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, ये ए की वैल्यू अगर जीरो लेता हूं, जीरो एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो अगर जीरो एक्स हो जाएगा तो ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आंसर। अगर मेरा ये बी जीरो हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ना। मतलब क्या, पहला ये एक्स वेरिएबल है, इसके टर्म का अगर ए जीरो हो जाता है तो मेरा आंसर ये आता है। अगर मेरा बी जीरो आ जाता है तो मेरा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आंसर आता है। लेकिन अगर दोनों अगर जीरो हो जाएंगे तो मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। ए बी इज नॉट जीरो एट द सेम टाइम, मतलब जो ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, उसमें से कोई एक जीरो रहेगा तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। इसमें से कोई एक जीरो रहेगा तब जाके मैं उसको बोल सकता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अदरवाइज अगर मेरा दोनों जीरो हो जाएगा तो वे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। अब इक्वेशन का मैंने बता दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो। आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। ये एक्टिविटी दिया गया है, इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट, चेक कर लेते हैं। ये 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12 है। दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल। ये m की पावर 1 है, जिसको पावर नहीं दिखाते हो मतलब उसकी पावर 1 है। m की पावर 1 है, n की पावर 1 है, मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यस। क्या आ जाएगा, यस। और ये 3x स्क्वायर माइनस 7y, इसमें भी दो वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल तो मेरे सेटिस्फाई हो गए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। लेकिन ये x की जो डिग्री है वह 2 है, मतलब ये नो। क्यों, द डिग्री ऑफ x की जो डिग्री है 2 है, ये नहीं होनी चाहिए। x की डिग्री मेरी 1 होता तो जाके मैं इसे बोल सकता। और ये अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल्स टू 16। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये भी क्या आ जाते हैं बच्चों, रियल नंबर में। अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 क्या आ जाते हैं, रियल नंबर में। क्योंकि अगर मेरा अंडर रूट x हो जाएगा, अगर अंडर रूट एक्स हो जाएगा मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर कितना है, 1/2। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई है, मतलब टू वेरिएबल है। बाकी ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा बच्चों, यस। अब इसमें देख लो, इसमें एक वेरिएबल जीरो दिया है, दूसरा एज इट इज दिया है। तो मैं बोला था अगर एक वेरिएबल जीरो रहेगा तो भी उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन अगर दोनों जीरो रहेगा तो उसे नहीं बोलते। तो ये वाले टर्म में बस एक ही जीरो है, ये वाले टर्म में बस एक ही जीरो, तो ये भी यस हो जाएगा कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये जीरो है क्या, नहीं। जीरो का मतलब बच्चों एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, लेकिन ये क्या है, 0.3 है। क्या है बच्चों, 0.3 का मतलब होता है 3/10 इंटू एक्स है। 3/10 इंटू एक्स है ना 0.3। मतलब क्या, ये जीरो नहीं है। क्या नहीं है, जीरो नहीं है। और दूसरा वाला टर्म जीरो है। तो मैं बोला था दोनों टर्म अगर जीरो रहेंगे तो वे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होंगे। अगर एक ही टर्म जीरो रहेगा तो वे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। अब ये देखो, इसमें क्या है सर, ये एक्स है ये वाई है। क्या है, एक्स है और वाई है। ये x का भी पावर 1 है, ये y का भी पावर 1 है। तो क्या ये रहेगा या नहीं रहेगा, आते हैं देखते हैं। क्योंकि मुझे जो वेरिएबल चाहिए सिंगल लेटर में ऐसे 1 लाइन में निकालता हूं, सॉल्व करूंगा अगर किसको, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये x और y को मुझे ऊपर लाना है।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4y हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा अपॉन xy हो जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू 4। ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और इनका आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखे होंगे कि ये डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो अगर ये 4y प्लस 5x यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, ये साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4xy, ये मेरा इक्वेशन बना। लेकिन अगर ये इक्वेशन को देख रहा हो बच्चों, ये 2 वेरिएबल है समझा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लेकिन क्या इसकी पावर 1 है? नहीं। आप 9th में पढ़े होंगे कि ये एक पावर है, इसके पास एक पावर है, तो उसके पास कितना पावर हो जाएगा 2, इसके पास कितना पावर हो जाएगा 2, क्योंकि x का भी पावर है और y का भी पावर है, तो दोनों मिला के कितना पावर हो जाएगा 2। तो ये मेरा क्या रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल हो और वे वेरिएबल का पावर 1 हो। क्या हो? पावर 1 हो। तो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 नहीं रहेगा, मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका पावर कितना हो जा रहा है 2। अब वैसे सेम यहाँ भी है एक्स वाई, इसका भी पावर 1 रहेगा, इसका भी पावर 1 रहेगा, मतलब क्या है 1 + 1 2, कितने पावर है 2 पावर है। एक्स एंड वाई तो है 2 वेरिएबल है, लेकिन इसके पावर कितने 2 है, तो ये भी नो रह जाएगा। तो क्या देखिए बच्चों, जिसका पावर 2 रहेगा वे नो, जिसका पावर 1 रहेगा वे यस। यस मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और बच्चों आपको इसको जानने के लिए कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। ये सम सॉल्व करते समय हमें इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन को क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करके मुझे क्या निकालना रहेगा एक्स एंड वाई का आंसर। जैसे एक इक्वेशन ले लूं 3x + 4y इज इक्वल्स टू 14, ये एक इक्वेशन ले लिया। दूसरा 4x + 3y इज इक्वल्स टू 3x + 4y इज इक्वल्स टू 7 ले लिया। ये 2 इक्वेशन ले लिया। कौन कौन से? एक 3x + 4y इज इक्वल्स टू 14, दूसरा क्या है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 7। 2 इक्वेशन लिया कोई भी। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे ये x और एक x को काटना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को ऐसे कट करना पड़ेगा जो कि मुझे एक वेरिएबल मिले, एक वेरिएबल से मुझे उसका आंसर मिले। जब मुझे उस एक वेरिएबल का आंसर मिलेगा तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा दूसरे वेरिएबल का। तो पहला वेरिएबल मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर ये इक्वेशन छोड़ के अगर मैं ले रहा हूं 5x + 6y इज इक्वल्स टू 18, तो उसमें देखोगे 5x है 3x है, ये 6y है ये 4y है, दोनों में से कोई एक इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करके इसको माइनस करेंगे जो, क्योंकि एक टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। जब एक टर्म को कैंसिल करूंगा तो जाके मुझे एक टर्म का आंसर निकलेगा, तो जाके मुझे एक वेरिएबल का आंसर निकलेगा, तब जाके मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दूसरे वेरिएबल का आंसर निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं। क्या किया बच्चों, ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अगर ये वाला 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, अगर ये 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15x, 5 4 जा 20y, 14 5 जा 70। अब नीचे देख लो, ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा 15x + 6 3 जा 18y + 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, तो ऐसे आ गया। तो 15x इधर भी अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इसको मैं आंसर ला दूंगा तो एक टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ये जो x होता है मेरा वेरिएबल होता है, ये जो रहता है ना इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। स्पेलिंग है COEFFICIENT, कोफिशिएंट। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, कोफिशिएंट को क्या कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, अगर मैं कोफिशिएंट को इक्वल करता हूं तो उसको बोलता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ये 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली। एक वर्ड आया है आपके अंदर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दो काम एक साथ करना। कहीं और भी जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में कभी ये वर्ड आ जाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है 2 काम
एक साथ करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे, मतलब दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना, दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना, उसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेशन, ये जो एक दो मेथड होते हैं इसके, एक ये होता है कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक कौन सा है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई एक एक्स या कोई एक टर्म को इक्वल ला दूं जिसकी वजह से कैंसिल हो जाए। दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और ये कौन सा मेथड है, ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग का मतलब होता है इक्वल, क्या बोलते हैं, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके जो कोफिशिएंट एक्स एंड वाई आर इन वेरिएबल, इसके साथ जो रहता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये तो साथ में रहता है, अगर इसको इक्वल करता हूं तो उसको बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ये मेथड होता है सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और एक मेथड होता है, क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होता है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। वे देखते हैं, सेम वही इक्वेशन ले रहा हूं बच्चों, कौन सा इक्वेशन ले रहा हूं, जो ऊपर के इक्वेशन थे। मैंने कैसे सॉल्व किया, ये कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा था, सेम कर रहा था। एक्स वाले टर्म को दोनों को सेम कर रहा था। यहाँ पे मैं वाई वाले टर्म को भी सेम कर सकता हूँ। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 से, नीचे 4 से कर सकता हूँ। अगर ये वाई वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये 6 वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 वाला टर्म नीचे मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को, तो ये वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तब आप जाके ये वाला टर्म कैंसिल कर सकते हो। अब मैंने कौन सा मतलब बताया, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहा हूं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 का मतलब क्या होता है, अगर ये 5x प्लस 6y है इज इक्वल्स टू 18 है, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 है, तो ये 18, ये 5x जब प्लस हो रहा है ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 5x। क्यों, ये साइड इसकी प्लस साइन हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये साइड आया तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6y, देयरफॉर y, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 18 माइनस 5x डिवाइड बाय 6। ये किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5x डिवाइड बाय 6। क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5x डिवाइड बाय 6। ये जो y की वैल्यू मिली, किसको मिली, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में सॉल्व कर दूंगा ना तो सेम एज इट इज आ जाएगा, उसमें आंसर मिलेगा नहीं। अगर इक्वेशन 1 में सॉल्व कर देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। जिस इक्वेशन की वैल्यू निकालता हूं, जैसे इधर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 लिखा हूं, तो इक्वेशन 2 लिखा हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कहां करूंगा, इक्वेशन 1 में। अगर मैं यहाँ लिखा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा तो उसका जो आंसर आएगा वो सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 2 में, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई मिलेगा। एक्स एंड वाई, ये वाई की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एक्स की वैल्यू। जब ये एक्स की वैल्यू मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये वाले टर्म में, मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसमें, ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और पहला वाला क्या बताया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मतलब उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर देना। ये आपके हो गए किसके, इक्वेशन के। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, टू इक्वेशन सॉल्विंग एट अ सेम टाइम, दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक होता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू मतलब एक्स को सब्स्टिट्यूट करो या वाई को सब्स्टिट्यूट करो। और कई बच्चे जैसे कि ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा, कंसेप्ट बता दिया, लेकिन वे गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, प्लस माइनस की साइन में। तो ये भी बता देता हूं, प्लस माइनस की साइन में अगर माइनस माइनस हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। अगर दोनों साइन माइनस माइनस होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस। इसको क्या बोलते हैं, और अगर मेरा दोनों प्लस प्लस हुआ तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेम साइन।
सेम साइन, सेम साइन रहता है तो क्या आता है प्लस, सेम साइन रहता है तो क्या आता है प्लस। और अगर मेरा माइनस प्लस दिया है, क्या दिया है माइनस प्लस, तो आंसर आ जाता है माइनस। अगर मैं मुझे प्लस और माइनस दिया रहे तो मेरा भी आंसर क्या आ जाता है माइनस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। जो डिफरेंट साइन रहते हैं वे क्या आ जाते हैं बच्चों, माइनस। सिंपल सी बात, सिंपल सी क्या बात, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या, सेम साइन तो प्लस, सेम साइन तो प्लस, चाहे माइनस माइनस हो जाए प्लस प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, चाहे ये माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। ये चार कंसेप्ट अगर आप पता कर लिए तो उसके आगे का मैं जो सिखाऊंगा ये इसी की प्रॉपर्टी पर रहेगा। सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस, क्या होता है बच्चों, डिफरेंट साइन माइनस। ये हो गया। अब देखते हैं इसके कैसे रिलेट सम आते हैं, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस। अब देख लो, अब मुझे दिया है -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -4। पहले देखो बच्चों, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पहले सीधा देखने का बीच वाला, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस माइनस को भी छोड़ो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 12 होगा। ये तो सर ये माइनस और माइनस का क्या करूँ, ये माइनस और माइनस बच्चे को इंडिकेट करता है, ये जो मेरा आंसर आया ना इसका क्या करेंगे, इसकी क्या साइन क्या रहेगा, बीच में क्या था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 12 की साइन क्या रहेगा, मैंने बोला था सेम साइन तो प्लस, सेम साइन तो प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। लेकिन ये जो प्लस साइन रहता है ना वे दिखाते नहीं है, क्योंकि अगर जीरो रहता है, जीरो के ऊपर रहता है 1 2 3, जीरो के नीचे रहता है -1 -2 -3, तो मतलब क्या -1 -2 -3 ये दिखा रहे हैं, और लेकिन ये जीरो के ऊपर क्या होता है +1 +2 +3, लेकिन हम कभी भी लिखते हैं +1 नहीं, हमेशा सिर्फ 1 लिखते हैं। तो 1 मतलब क्या होता है प्लस में रहता है, जब माइनस रहता है माइनस लगाते हैं, तो मतलब क्या होता है प्लस साइन दिखाते नहीं है, क्या रहता है मतलब प्लस साइन दिखाते नहीं है। ये हो गया। अब देखिए यही सम 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, यहाँ पे प्लस साइन है बच्चों, लिखा नहीं हूं क्योंकि प्लस साइन दिखाते नहीं है, जिसकी साइन नहीं रहती उसकी साइन क्या रहती है प्लस, जिसकी साइन नहीं रहती उसकी साइन क्या रहती है प्लस। 4 3 जा 12, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का क्या मतलब आ जाएगा माइनस। यहाँ पे साइन दिखाऊंगा क्योंकि माइनस साइन लग रहा है, यहाँ पे प्लस साइन लग रहा है तो प्लस साइन नहीं दिखाते, प्लस साइन नहीं दिखाते, क्योंकि हम कभी पढ़े कि +1 +2 +3 नहीं पढ़े। अगर 1 बोल देता है तो +1 रहता है, अगर 2 बोलते हैं तो +2, लेकिन हाँ माइनस में बोलते हैं, माइनस इंडिकेट करता है, -1 -2 -3 वो तो इंडिकेट करता है। ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब यही सेम चीज डिवाइड में भी होता है, ये प्लस माइनस का कंसेप्ट सीख जाओगे बच्चों तो बहुत इजी रहेगा। जैसे कि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4, आंसर निकालो उसका, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। मैं बोलता हूँ बीच का देखने का, पहले बीच का देखो, साइन गया बाद में देखेंगे, साइन को बाद में देखेंगे, पहले बीच में क्या है डिवाइड है, 4 ये 12 डिवाइड बाई 4, तो मैं करूँगा 4 1 जा 4 3 जा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3, आंसर 3 आ गया। अब 3 क्या 3 प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, 3 क्या 3 प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, देखते हैं क्या रहेगा। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मतलब क्या बच्चों डिफरेंट साइन है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मतलब क्या डिफरेंट साइन। मैं बोला अगर कभी भी डिफरेंट साइन रहता है तो माइनस लगा देने का। अगर ये 12 डिवाइड बाय जब 4 करते हो तो डायरेक्ट 3 लिखते हो ना, क्यों, ऊपर भी प्लस रहता है नीचे भी प्लस, जो कि दिखाते नहीं है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, मतलब सेम साइन, सेम साइन का मतलब होता है प्लस, जो कि दिखाते नहीं है। लेकिन अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो या फिर डिफरेंट साइन हो, अगर ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो तो भी मेरा -3 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, डिफरेंट साइन क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। ये किसका फंडा हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड का, किसका हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड का। और अब आ जाते हैं प्लस माइनस का, -3 प्लस -4, -3 प्लस
-4। इसका आंसर क्या आएगा? अब इसमें देखो, ये साइन बाद में, पहले बीच का साइन, बीच में क्या है? प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है। ये प्लस साइन किसके बाद में है? इसके बाद। हर एक नंबर की साइन जो रहती है उसके सामने रहता है। हर एक नंबर की साइन किसके कैसे रहता है? उसके सामने रहता है। जैसे ये √2 की साइन क्या है? प्लस है, इसके सामने। या √5 की साइन क्या है? माइनस है, उसके सामने। हर एक नंबर का साइन उसके सामने वाले सामने रहता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है। क्या है बच्चों? ये प्लस है, माइनस है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में रहता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो -3 है, ये रखा है। पहले मैं बोलता हूँ बीच वाले टर्म को देखने का। ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस है, मतलब क्या है? डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन रहते हैं क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। अब देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों क्या है? माइनस। पहले ये दोनों को देखा, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन मतलब दोनों को हटा के सिर्फ माइनस डाल सकता हूँ। डिफरेंट साइन मतलब दोनों को हटा के सिर्फ माइनस डाला, माइनस डाला। फिर देख रहा हूँ -3 और -4 है, और जब सेम साइन आ जाता है क्या हो जाता है? प्लस। तो 4 + 3 7। लेकिन इसमें ये है, जब प्लस और माइनस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? जब प्लस और माइनस करते हैं तो आपने प्लस किया इसके रूल से, लेकिन इसमें साइन लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है? साइन। अगर प्लस माइनस में जो बड़ा नंबर रहता है, 2 नंबर रहेंगे, 3 नंबर रहेंगे, 4 नंबर रहेंगे, जो बड़ा नंबर रहे, वे दोनों में से जो बड़ा नंबर रहे ना, उसकी साइन दिया जाता है। ये तो बाय फॉर्मूला किया, प्लस आ गया। अब ये जो प्लस आ गया ना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस में आएगा, प्लस में आएगा? +7 आएगा या -7 आएगा? कैसे पता चलेगा? जो 2 नंबर रहेंगे, वे जो 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर जैसे -4 है और -3 है, -4 और -3 में कौन सा बड़ा नंबर है? -4 बड़ा नंबर है। कौन सा नंबर बड़ा है? -4 बड़ा नंबर है। तो जो बड़ा नंबर रहता है, बड़े नंबर की साइन क्या है? माइनस है, तो वही साइन यहाँ पे लगा देते हैं। बड़े नंबर की साइन जो रहती है वही नंबर लगा देते हैं। ये हो गया आपका एक प्लस का। और एक देख लेते हैं, क्योंकि ये पता रहेगा तब जाके इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे ना, माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाओगे। ये -3 -4 ऐसे है। आंसर निकालो। बीच में क्या है? माइनस है, इसके बाद से पहले रिलेशन होता है। बीच में क्या है? माइनस है, ये माइनस, इसके बाद में भी माइनस, ये माइनस और इसके बाजू में भी माइनस। सेम सेम साइन, सेम सेम साइन मतलब प्लस। दोनों को हटा के प्लस लिख दिया। इधर 4 है, इधर -3 है। अब क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब क्या? डिफरेंट साइन है। मतलब क्या? डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब क्या बच्चों? माइनस होता है। तो अगर बड़ा नंबर 4 है, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस है। 4 में से 3 गया, 1 आया। अब ये जो 1 आया, इसकी साइन क्या रहेगी? तो मैं बोला था प्लस और माइनस में जो बड़ा नंबर रहता है, ये तो मेरा वैल्यू आ गया। वैल्यू कैसे आ जाता है? वे फॉर्मूले से कि सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस। वे प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर आता है इसकी साइन क्या रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका क्या आएगा? अगर 35 आता है मल्टीप्लाई करने पर, तो वो 35 क्या रहेगा? प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? वहां पे देखते हैं। डिवाइड में अगर 35 आता है तो 35 क्या रहेगा? प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? तो वे कैसे पता चलता है? सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस। लेकिन प्लस माइनस में सेम फॉर्मूला वही अप्लाई होता है। प्लस रहे, अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस करेंगे, आंसर वही आएगा। लेकिन वह नंबर का साइन क्या रहेगा? नंबर का साइन क्या रहेगा? ये नंबर 1 है, ये मतलब 1 जो आया, इसकी साइन क्या रहेगा? तो ये दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? 4 है। 4 का साइन क्या है? प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस। लेकिन प्लस की साइन दिखाते नहीं है, प्लस की साइन दिखाते नहीं है। आ जाएगा प्लस, लेकिन प्लस की साइन नहीं दिखाते, तो इसको डायरेक्ट 1 लिखोगे, +1। तो ये प्लस माइनस के क्या थे बच्चों? कंसेप्ट थे। ये क्या थे बच्चों? प्लस माइनस के कंसेप्ट थे। ये कंसेप्ट पता रहेगा। यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन बता कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है? जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें 2 वेरिएबल हो, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 चीज आ जाता है। क्या आ जाता है? एक आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आ जाता है कौन सा? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर आगे आप सीखोगे इसमें क्रैमर्स रूल, वही दोनों इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बेसिक्स था। तो बेसिक से हम आपके प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, किससे? 1.1 का। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।